स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रामासिस स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग भौतिक राशियों के एसआई मात्रक से संबंधित सेट 2 करेंगे। इससे पहले सेट 1 में हम लोगों ने 10 महत्वपूर्ण एसआई मात्रक फिजिकल क्वांटिटी का देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप वहां से जाकर के उन 10 फिजिकल क्वांटिटी के एसआई मात्रक आप जान सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका जो पहला सवाल है वो है भार का एसआई मात्रक क्या होता है। जो भार है आपका वेट होता है उसका एसआई मात्रक आपको पूछा गया है। यहाँ पर दोस्तों कंफ्यूजन नहीं करना है, ये आपका भार और द्रव्यमान ये दोनों आपका डिफरेंट चीजें हैं, भार और द्रव्यमान, जो अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन ए है किलोग्राम, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है ग्राम और ऑप्शन डी है डाइन। दोस्तों यहाँ पर एक चीज गौर करने वाली बात है कि जो इसका सही जवाब है, भार का जो एसआई मात्रक होता है वो दोस्तों आपका न्यूटन होता है। यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि लोग भार और द्रव्यमान को सेम चीज मान लेते हैं और द्रव्यमान को हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन नहीं, ये दोनों अलग अलग चीज है। ये एक प्रकार का बल लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 क्या है। सवाल नंबर 2 जो है वो समवेग का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। जो मोमेंटम होता है, चाहे वो लीनियर मोमेंटम हो या एंगुलर मोमेंटम हो, तो उसका सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि उसका एसआई मात्रक क्या है। ठीक है, सही आंसर है वो दोस्तों हो जाएगा आपका केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समवेग का जो एसआई मात्रक है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है। विद्युत आवेश, ये आवास लिखा हुआ है, इसको आवेश पढ़ना है, आवेश। ठीक है, आवेश, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक आपको पूछा जा रहा है। इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास 4, ए वोल्ट, ऑप्शन बी कूलम, ऑप्शन सी जूल और ऑप्शन डी जो इसका है वो आपका डाइन दिया हुआ है, न्यूटन दिया हुआ है। ऑप्शन डी क्या है, न्यूटन। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका हो जाएगा कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल 4 नंबर की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 क्या है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। जो रेजिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस जिसको हम लोग कहते हैं, उसका एसआई मात्रक क्या है आपको पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। ऑप्शन ए कूलम, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी जूल, ऑप्शन डी न्यूटन। आपको 10th और 12th क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से रेसिस्टेंस के बारे में बताया गया। जो करंट के प्रवाह को रोकता है, उसको कम करता है, उसी को हम लोग प्रतिरोध करते हैं। उसका विरोध करता है, करंट की प्रवाह को, फ्लो को विरोध करता है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से नॉलेज होगा, लेकिन इसका जो सही यहाँ पर एसआई मात्रक है वो आपका हो जाएगा ओम। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट 5 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 क्या है कि एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। दोस्तों एम्पियर सेकेंड दिया हुआ आपको। ठीक है, एम्पियर सेकेंड किसकी इकाई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक चीज़ आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक विद्युत धारा होता है उसका मान क्या होता है, Q/T। ठीक है, ये Q/T, और अगर हम लोग यहाँ Q को इक्वल करूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, QT हो जाएगा। और करंट का हम लोग जानते हैं एम्पियर होता है और T का सेकेंड। तो एम्पियर सेकेंड किसका निकला, Q का। Q हमारा क्या है, विद्युत आवेश है। क्या है, आवेश। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हमारा क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश। तो एम्पियर सेकेंड किसका इकाई है, विद्युत आवेश का है। ठीक है, आवेश लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, विद्युत आवेश भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है। दबाव की एसआई मात्रक क्या है। प्रेशर का एसआई मात्रक आपको पूछा जा रहा है और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर और ऑप्शन डी है न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो हो जाएगा आपका न्यूटन प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। दबाव का न्यूटन। प्रेशर जो होता है वो आपका दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, सबसे पहले फॉर्मूला इसका क्या होता है। प्रेशर जो होता है वो आपका हो जाता है फोर्स बाई एरिया। क्या होता है, फोर्स बटा एरिया। तो फोर्स का आपको पता है न्यूटन होगा और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन प्रति मतलब नीचे है इसीलिए प्रति वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर और मीटर, तो न्यूटन प्रति मीटर। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 क्या है। विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। विभव, पोटेंशियल।
तो जो पोटेंशियल होता है उसका एसआई मात्रक आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कूलम, ऑप्शन बी है जूल, ऑप्शन सी है वोल्ट, ऑप्शन डी है वाट। तो दोस्तों विभव का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका होता है वोल्ट। वोल्ट में मापते हैं हम लोग विभव को, ठीक है। चलिए इसका अगला सवाल उसी से संबंधित है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। यहाँ पर क्या है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है, यहाँ पर है ही लिखना था, लिखा गया है, ठीक है। तो इसको आप समझ लीजिएगा, ये लिखा हुआ है। चलिए ऑप्शन इसका हम लोग देख लेते हैं। 4 ऑप्शन जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए है आपका कूलम, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है जूल, ऑप्शन डी है वाट। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने देखा था कि विभव का एसआई मात्रक वोल्ट होता है, तो विभवांतर का भी वोल्ट होगा। क्यों? क्योंकि दोनों दो विभवों के बीच के अंतर को ही हम लोग विभवांतर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9 क्या है, शक्ति का एसआई मात्रक जो पावर होता है उसका एसआई मात्रक आपको पूछा जा रहा है। और 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, वाट पहला, दूसरा अर्ग, ऑप्शन सी किलोवाट, ऑप्शन डी जो है वो आपका जूल। शक्ति, शक्ति यानी कि पावर, उसका एसआई मात्रक आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों वाट। शक्ति को हम लोग इस चीज में मापते हैं, वाट में मापते हैं, एसआई मात्रक उसका वाट है। चलिए इस वीडियो का अंतिम और लास्ट सवाल देखते हैं आज का। एसआई मात्रक किसका पूछ रहा है, तापमान का एसआई मात्रक। तो दोस्तों तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन 4 आपके पास दिए हुए हैं और इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं, कुछ और एसआई मात्रक से संबंधित वीडियो करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।